गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं केसरी नाथ त्रिपाठी। आज हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या रोल और इम्पोर्टेंस है, उसकी भूमिका और उसका महत्व क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका सोर्सेस ऑफ लाइवलीहुड, मतलब कि जीवन निर्वाह करने के लिए भी एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो ये सोचते हैं कि हम सिर्फ अपना जीवन यापन करने के लिए खेती करते हैं। ठीक है। फीड ऑफ द एनिमल्स, पशुओं के लिए चारा, बरसीम, ये सारी चीज़ें जो होती हैं पशुओं को खाने के लिए, काफ़ी चीज़ें एग्रीकल्चर से ही मिलती हैं। सप्लाई ऑफ फूड आइटम्स, खाने के लिए खाना वगैरह, और प्लस सप्लाई करने के लिए भी काफ़ी फूड आइटम्स एग्रीकल्चर से ही मिलता है, कृषि से ही मिलता है। रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज़, रॉ मटेरियल मीन्स ये हुआ कि जो इंडस्ट्रियां हैं उसके अंदर, जैसे कि पॉपकॉर्न बन रहा है तो उसके लिए जो मक्का है, चिप्स बन रहा है तो इसके लिए जो आलू है, तो रॉ मटेरियल ये आलू हो गया, पॉपकॉर्न हो गया, मक्का हो गया, ये सब चीज़ें क्या है फिर इंडस्ट्री में इसको सप्लाई करते हैं। इंडस्ट्री में सप्लाई करने के बाद फिर ये जो है मार्केट में जाता है। ठीक है। इंडस्ट्री में सप्लाई करने के बाद फिर वो मार्केट में उसका प्रोडक्ट बन के कुछ नया उसको प्रोडक्ट बना के फिर उसको सेल करते हैं। द मेन सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर से क्या है कि आय भी प्राप्त होती है। जैसे कि एग्रीकल्चर कोई भी प्रोडक्ट है तो उसको सप्लाई करते हैं, जगह जगह टैक्स लगता है, टोल टैक्स वगैरह लगता है, तो इससे क्या है इनकम भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सोर्सेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जब हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी प्रोडक्शन को विदेशों में सप्लाई करते हैं तो उससे भी हमें जो है विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज मेंस सोर्सेस ऑफ इनकम, ट्रांसपोर्ट करने में भी जो है इनकम प्राप्त होती है, इधर से उधर ट्रांसफ़र करने में, कहीं भी ट्रांसफ़र करते हैं तो उससे भी इनकम प्राप्त होती है। असिस्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जब लोन लेते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, जिससे कोई क्रॉप्स वगैरह डैमेज हो गई ओलावृष्टि की वजह से या फिर किसी और कारण से, अदर फैक्टर की वजह से जो है, तो उससे क्या होता है कि बैंक से फिर मुआवजा मिल जाता है, उसका रिटर्न पैसा मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को विदेशों में सप्लाई करते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट होगा या प्रोडक्शन को जब हम विदेशों में सप्लाई करते हैं तो उससे हमारी अलग वैल्यू रहती है हमारे देश की। जैसे इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस मतलब कि जैसे अब सूज ही ले लेते हैं तो आगरा से सूज जाता है विदेशों में, फ़ॉरेन में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विदेशों में सप्लाई होती हैं इंडिया से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है असिस्टेंट इन कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कि मुद्रा बनाने में भी बहुत सहायक है कृषि, एग्रीकल्चर जो है मुद्रा बनाने में बहुत ज़्यादा सहायक है। जैसे कि हम प्रोडक्शन करते हैं, सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं, उससे भी हमें क्या होगा कैपिटल ही तो प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, मतलब किसी भी आर्थिक डेवलपमेंट करने के लिए, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट करने के लिए कृषि का बहुत बड़ा योगदान होता है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, कृषि जो है, कृषि से बहुत से लोगों को रोज़गार मिलता है, बहुत बड़ी संख्या में जो कैंडिडेट हैं उनको रोज़गार मिलता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बताते हैं आपको कि कोई भी फार्मर है, उसने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करने के बाद क्या है कि उसको हम प्रोडक्शन करने के बाद सप्लाई करेंगे इंडस्ट्री में, तो वहाँ से मार्केट तक ले जाने में भी कैंडिडेटों की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ से इंडस्ट्री में भी ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी, फिर इंडस्ट्री में कैंडिडेटों की ज़रूरत पड़ेगी, कोई पैकिंग करेगा, कोई उसको कन्वर्ट करेगा किसी फॉर्म में। ठीक है। कोई मार्केटिंग के लिए ले जाएगा, कोई स्टोरेज के लिए रहेगा, कोई सेलिंग करने के लिए रहेगा, कोई टारगेट पूरा करने, मतलब बहुत सारे वर्क होते हैं। तो सभी के लिए क्या है कि एक चैन होता है जो, तो बहुत से लोगों की ज़रूरत पड़ेगी।
तो उसी को कहते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, मतलब बहुत से लोगों को रोज़गार मिलता है। इसी को मार्केटिंग चैनल कहते हैं। मार्केटिंग चैनल भी इसी को कहते हैं कि पहले प्रोडक्शन करने वाला होगा प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर, फिर होलसेलर ले सकते हैं, रिटेलर ले सकते हैं, लास्ट में कंज्यूमर ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेजर सोर्सेस ऑफ नेशनल इनकम, मतलब राष्ट्रीय आय का भी बहुत बड़ा स्रोत है। कृषि से जो है हमें राष्ट्रीय आय की भी प्राप्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है एंशिएंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, मतलब प्राचीन कृषि पद्धतियाँ जो हैं उसके बारे में पढ़ना है हमको। तो एंशिएंट फार्मर्स अडॉप्टेड क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग टू रिस्टोर सॉइल फर्टिलिटी, मिक्स्ड और इंटरक्रॉपिंग विद लेग्यूम्स इन सीरियल एंड ऑयल सीड कल्टीवेशन वेयर वाइडली practices. All these practices adopted in ancient times are now being recommended today under organic farming concept। मतलब कि जैसे कि जो प्राचीन काल में जो पद्धतियाँ थी खेती करने के लिए, उसको और ज़्यादा अच्छे से सॉइल की फर्टिलिटी बनाने के लिए क्रॉप रोटेशन का यूज़ किया, इंटरक्रॉपिंग का यूज़ किया, ठीक है। लेग्यूम वगैरह क्रॉप्स लगाए और ऑयल सीड से रिलेटेड क्रॉप्स वगैरह लगाए। उससे क्या है कि क्रॉप रोटेशन लगाने से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी बनी रहेगी, ठीक है। तथा ये भी रिकमेंडेड किया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकें, ठीक है, जिससे कि अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन हो सके। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है द 7 स्टेप्स इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर मेंशन बिलो, मतलब ये 7 ऐसे स्टेप हैं जो एग्रीकल्चर वर्क करेंगे तो इन 7 स्टेप की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। जैसे प्लॉगिंग की ज़रूरत पड़ेगी, शोविंग की ज़रूरत पड़ेगी, एडिशन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इरीगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोटेक्टिंग प्लांट्स की ज़रूरत पड़ेगी और हार्वेस्टिंग और स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।